या आप हमें एक जगह दे दो कि आप यहाँ पे गौ माता को मिट्टी दे सकते हो, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन गौ माता यहाँ पे मर गई और हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये डीडीए की जमीन खाली पड़ा हुआ है, तो हम गौ माता को वहीं पर मिट्टी देंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। लावारिस के तरह छोड़ दिया, परेशान हुआ। कौन पाल रहे हैं? जो यहाँ के डेयरी वाले हैं, उनका लाइसेंस भी नहीं है बिल्कुल भी। फिर भी एक एक जगह 50-50 गाय पाल रखे हैं, पर उन्होंने लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। सिर्फ दूध निकाला और अपने पास रखा, बाकी छोड़ देते। वो गंद खाती है गाय, हमारी माँ कहते हैं, हम कहते हैं हमारी माँ है, पर वो पन्नियां खा रही है सड़ी होके। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार। आज हम किराड़ी विधानसभा के ऐसे क्षेत्र में खड़े हैं जहां पे जनप्रतिनिधियों ने आज तक तो ध्यान नहीं दिया है जो गाय है, यानी गौ माता। पर कुछ यहाँ के युवा लोग हैं जो गाय के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनकी सेवा के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हम उनसे बात करते हैं कि आखिर में ये मेहनत उनकी कितनी रंग ला रही है या वो क्या चाहते हैं। हाँ जी, आपने जो अभी तक, पहले इस समिति का नाम बता दूं, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री बर्बरी गौ रक्षा दल किराड़ी। तो ये इस विधानसभा के लोग हैं, इस दल के संगठन के लोग हैं और ये बहुत हमेशा मेहनत करते हैं गौ के लिए। तो हम इनसे बात करते हैं क्या क्या चीजें अभी तक आपने कर दी है, क्या प्रयास हो रहे हैं आगे के लिए। जय श्री राम, जय गौ माता। अभी तक हमने जितने भी गाय माता की रेस्क्यू करा हुआ है, रेस्क्यू करते समय हमने सिर्फ एक बात का पॉइंट नोट करा हुआ हमने कि हमारे किराड़ी क्षेत्र में एम्बुलेंस सिर्फ एक एम्बुलेंस है, जो उस एम्बुलेंस को आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो हमारा सिर्फ अभी तक यही प्रयास है, जितने भी प्रशासन है, जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी लोग हैं, हमारे नज़र में एक दो जगह जो सरकारी ज़मीन खाली है, वहाँ पे हम लोग सोच रहे हैं गौ हॉस्पिटल बनाने के लिए, ताकि गौ माता की ज़्यादा से ज़्यादा इलाज किया जाए और गौ माता को बचाया जाए। तो ऐसी कौन कौन सी जगह है किराड़ी के अंदर? किराड़ी में जैसे कि आप देख सकते हो डीडीए है, डीडीए की जगह बहुत खाली पड़ा हुआ है। सामने आप देख सकते हो ग्राउंड से उतरते ही रिलायंस की जमीनें हैं, बहुत खाली पड़ा हुआ है। तो हम चाहेंगे कि वहीं पे हमारा स्थान रूप हो गौशाला के लिए, और वहाँ पे हॉस्पिटल ही बने। किराड़ी में ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पे ये बता रहे हैं, उनमें से हम आपको एक जगह लेके चलते हैं जहाँ पे ये दल के लोग हमें दिखाएंगे कि यहाँ पे गौ के लिए एक चिकित्सालय बनना चाहिए। तो हम वहाँ चलते हैं। देखिए, एक जगह तो ये है जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि कॉलोनी के बीचों बीच में है और यहाँ पे गौ हॉस्पिटल बन सकता है, गौ माता का बेहतर इलाज हो सकता है। क्योंकि अभी सर्दी आ रहा है, सर्दी के अंदर इतने हमारे पास केस आएंगे कि हम उनको कहाँ लेके जाएंगे, हम गौ माता कहाँ पे दिखाएंगे। इस समय सारे गौशाले में चले जाओ आप, हर गौशाले में इस समय इतने गौ माता की तबीयत खराब है कि फुल है। वहाँ पे गौशाले में गाय रखने की जगह नहीं है इस टाइम। तो हमारा सिर्फ यही मांग है, अभी हम सिर्फ इसी चीज़ पे मांग कर रहे हैं कि हमें गौ हॉस्पिटल बनाना है। एक बार आप जगह देख लीजिए। ये वो जगह है जैसा कि श्री बर्बरी गौ रक्षा दल ने जो हमें जगह दिखाई, ये वो जगह है। एक बार आप इस पूरी जगह को, फील्ड को आप दिखाइए कि ये जो जगह है ये कौन सी जगह है, कहाँ लगती है। ये लक्ष्मी विहार का है, डीडीए की ज़मीन है और ये डीडीए की ज़मीन है। और देखो मंदिर है यहाँ पे, इसका मेन क्या है, लक्ष्मी विहार है ना भाई। लक्ष्मी विहार के अंदर डीडीए की ज़मीन है, जहाँ पर हम गौ हॉस्पिटल का हम मांग कर रहे हैं कि हमें एक जगह तो अभी जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने क्या क्या आपकी सहायता करी है इस जगह के लिए या फिर किसी और जगह के लिए कि जहाँ पे आप गौ सेवा कर सकें? जितने भी जनप्रतिनिधि है, प्रशासन है, प्रशासन का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, जनप्रतिनिधि का भी मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर आपके नज़र में कहीं पे सरकारी जगह है, कहीं पे जगह खाली है, तो आप हमें आके बताओ, हम पूरा कोशिश करेंगे उस जगह को आपको दिलवाने की, आप गौ माता के बेहतर इलाज उस जगह पे कर सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने गौ सेवा आपने सोच लिया है कि हमें स्टार्ट करनी है, तो क्या क्या कर लिया अभी तक आपने गौ सेवा के लिए? या सिर्फ ये पोस्टर ही बनवाया है, या सिर्फ सोच रहे हो, या कुछ किया भी है या नहीं किया है? जय गौ माता की। जैसे दीपक भाई, मैं आपको बता दूं, हम कंटिन्यू 4-5 साल से, आपने देखा होगा हमारी वीडियो के माध्यम से, कंटिन्यू हम सेवा करते हुए आ रहे हैं। यहाँ पे गाय वालों की ऐसी स्थिति है, वो गाय पाल लेते हैं, लावारिस के तरह छोड़ दिया, परेशान हुआ। कौन पाल रहे हैं? जो यहाँ के डेयरी वाले हैं, उनका लाइसेंस भी नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा। फिर भी एक एक जगह 50-50 गाय पाल रखे हैं, पर उन्होंने लावारिस की तरह छोड़ देते हैं। सिर्फ दूध निकाला और अपने पास रखा, बाकी छोड़ देते। वो गंद खाती है गाय, हमारी माँ कहते हैं, हम कहते हैं हमारी माँ है, पर वो पन्नियां खा रही है सड़ी होके, सड़ी पन्नियां खा रही है किराड़ी के अंदर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत खराब बात है। यहाँ के जो प्रतिनिधि है सुनने को राजी नहीं है। एमसीडी में हमने कंप्लेंट की थी, एमसीडी कहते हैं भैया हमारे पास में अधिकारी नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। तो ये देख लो, ये हाल है जी दिल्ली का।
एमसीडी के लिए अभी तक इतनी बड़ी विधानसभा, यहाँ पे इतनी आबादी है, ऐसा कुछ भी अभी तक उन्होंने नहीं किया कि अस्पताल यहाँ पे बने। नहीं, अभी तक कुछ नहीं किया, लेकिन आप ही लोग प्रयास करे हो, सरकार की तरफ से कोई प्रयास नहीं, अभी सरकार की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जितने भी हमारे किराड़ी में गौ भक्त है, बजरंग दल हैं, शिवसेना भाई हैं, जितने भी युवा है, सारे भाई हमारे साथ हैं। उन्होंने बोला कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है किराड़ी में गौ हॉस्पिटल खुलना। रीज़न उसका क्या है, यहाँ पे जितनी भी डेयरियाँ हैं वो क्या करते हैं, गौ पाल लेते हैं, लेकिन गौ पालने की उनके पास जगह नहीं है। उनके पास अगर एक की जगह, तो उन्होंने गौ माता को पाल रखे 4, तो 3 गौ माता के दूध निकाल के वो छोड़ देते खुला। जिसके कारण एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, गौ माता बीमार भी पड़ती है, कूड़ा खाती है, पन्नी खाती है। जैसे कि अभी कहीं गए थे जो अभी भी आप कहीं से रेस्क्यू करके आ रहे हो? तो अभी भी हम रेस्क्यू करके आए, अभी लपसम आधा घंटा हुआ है। जो नाले में गाय गिर गई थी, तो हम अपने रस्सी के माध्यम से, रस्सी द्वारा उस गाय को रेस्क्यू के दौरान ये पता लगता है कि जो गाय है वो किसकी गाय है, किन्होंने पाल रखी थी, कोई ऐसा निशान, कुछ ऐसा नाम या आसपास के लोग? उसमें क्या है कि जैसे क्या होता है कि अगर इस भाई की गाय है ना, अगर हम इससे पूछने चले जाएंगे तो ये तुरंत मना कर देगा, भैया हमारी गाय नहीं है, क्योंकि इस भाई को उस गाय से लाभ खत्म हो चुका है। तो आप क्या करोगे, जहाँ पे ऐसी गाय मिलेगी उसे खुद रख लोगे? उस गाय को हम प्रशासन द्वारा पहले बिल्कुल लिखित में उस गाय को या तो हम गौशाले भेजेंगे, या तो उसको अगर हमें जगह मिल गया तो हम उसको अपने पास रखेंगे। अपने पास रखेंगे, बिल्कुल। तो अभी तक जैसा कि ये चल रहा है, तो सरकार ने तो कुछ अभी किया है, नहीं किया, ये समय बताएगा। यहाँ के जो गौरक्षक जो दल है, श्री बरबरी गौरक्षा दल, इन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया है, और साथ ही साथ आसपास के लोगों का भी प्रयास रहा है कि कहीं ना कहीं इतनी बड़ी विधानसभा में एक गौ अस्पताल होना चाहिए, ताकि ये सभी लोग सेवा कर सके। क्या आप लोग 24 घंटे तत्पर हैं? क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रयास है, ऐसा ना हो कि सरकार आपको जमीन मुहैया करवा दे और आप सेवा करने के लिए अवेलेबल ही ना हो। मैं आपको बता देता हूँ, अभी हफ्ते दिन पहले एक केस आया हुआ था गौ माता को। हमने पिछले 4-5 दिनों से आपके पीछे जो ग्राउंड है ना, खाली रामदयाल महतो वाला ग्राउंड, रामदयाल महतो जी वाला जो ग्राउंड है, जो छठ पूजा करा रहे हैं, उसके अंदर से गौ माता को हमने बचाया था 5 दिन पहले। 3 दिन हमने उनका रेख देख करा, रात में जाके रोटी पानी जो खिलाता था सब खिलाते थे उनको। अंत में क्या हुआ, जब उनका हालत बिल्कुल सीरियस हो गया तो हमने गौशाला फोन मारा। गौशाला हमने फोन करा दोपहर के 3 बजे। कौन सी गौशाला है यहाँ पे, नाम क्या है? जितने भी नियर बाय में गौशाला है, हमने सबको फोन करा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि एक गौशाले के ऊपर हम निर्भर नहीं रह सकते। तो हमने गौशाले में फ़ोन करा एम्बुलेंस बुलाने के लिए, गौ माता के इलाज के लिए, दोपहर में 3 बजे। रात में 10 बजे रिस्पॉन्स आता है कि अभी हमारे पास कोई एम्बुलेंस खाली नहीं है। तो आप ये सोच लो कि किस तरीके से गौ माता का सेवा हो रहा है। कौन सा एम्बुलेंस किराड़ी में आ रहा है। किराड़ी एक ऐसा नाम हो गया, जिस किराड़ी का नाम लेते ना जैसे लगता है कि दहशत हो गया है कि किराड़ी, भाई किराड़ी है, कोई पाकिस्तान नहीं है। सबसे बड़ी बात, तो हम इसी मुद्दे पे चल रहे हैं कि हमारे को यहाँ पे एक तो गौ हॉस्पिटल और एक एम्बुलेंस, आखिर में ये सारी चीजें आप मांग कर रहे हो, एम्बुलेंस की मांग कर रहे हो, जमीन की मांग कर रहे हो, उसमें काफी व्यवस्था होगी और पैसा भी लगेगा। ये वो वीडियो है जो रेस्क्यू के दौरान है, ये रेस्क्यू कर रहे हैं, ये गौरक्षक दल है किराड़ी के जो रेस्क्यू कर रहे हैं। आप इसको देखिए आप, और उसमें आपको पता है कितना खर्चा आएगा, आर्थिक व्यय होगा। तो ऐसी कोई फंडिंग किससे कोई सहायता देने वाला है, या आप लोग खुद करेंगे, किस पे डिपेंड है आप सभी लोग? अभी तक तो हमने अपने आसपास से जो भी हमारा थोड़ा बहुत लगता है, हम खुद आसपास अपने दोस्तों से, अपने ग्रुप से लेके कुछ ना कुछ जो छोटी मोटी हेल्प होती है हम अपने पास से करते हैं। और हम चाहते हैं कि प्रशासन हमारी इसमें भी कुछ हेल्प करे, ताकि हमारी आने वाली टाइम पे जो भी हमारी बड़ी बड़ी दिक्कतें आएंगी उसमें हमारे को उस चीज़ में मदद मिल सके। स्थानीय विधायक क्या आपके इस कार्य को देख रहे हैं? देख तो रहे हैं, मगर कोई रिस्पांस नहीं करते हैं। रिस्पांस नहीं करते, कर तो रहे मगर रिस्पांस नहीं करते। हम जितने भी क्या कहते हैं एमसीडी से मदद मांगते हैं, वो भी नहीं मदद करते। अभी हाल फिलहाल में 2-3 दिन पहले, जैसे आप हमारे भाई सूरज भाई ने आपको बताया कि एक गाय मर गई थी, उसको गाड़ने के लिए, उठाने के लिए कोई भी एमसीडी के कर्मचारी नहीं आए थे। हम लोग ने अपने फंड इकट्ठा करके उसको गड़वाए, बट हमें ना ग्राउंड में हमें गाड़ने दे रहे हैं, ना किसी ग्राउंड में हमें गाड़ने दे रहे हैं, ना कहीं पे। ऐसा क्यों, कौन कर रहा है ऐसा बवाल, कौन कर मैं रहा है? आपको ये बता रहा हूँ, जैसे ये वाला ग्राउंड है, इस वाले ग्राउंड को दिखाइए। ये वाला ग्राउंड था, रात को बज रहे थे 1। जैसे गौ माता खत्म हुई तो हमने जेसीबी का जुगाड़ किया, जेसीबी का जुगाड़ लाके हमने यहाँ पे गाड़ दिया कोने में ले जाके, जहाँ पे पानी नहीं था। रामदयाल महतो जी वाले ग्राउंड में हमने गड़वाया, वहाँ पे पानी आ रहा था, 2 फुट पे पानी आ गया। हम इसमें ले आए, फिर इसमें आने के बाद में क्या, हमने रात को 1 बजे गाड़ दिया, और क्या था प्रशासन के साथ में लगातार। फिर सुबह मेरे पास कंटिन्यू कॉल आती है
कि हम आपके ऊपर एफआईआर करवा देंगे। आपने ऐसा क्यों किया, इस ग्राउंड में क्यों गाड़ा? यहाँ के सुनील प्रधान जी उन्होंने ऐसा बात कही। सुनील प्रधान उन्होंने कहा ये ग्राउंड हमारा है, तो हमने फोन में कहा जी ये ग्राउंड जी किसी का नहीं है, ये सरकारी है। तो मेरी प्रशासन उन्होंने से हमारा क्यों बोला? कोई उनकी निजी जमीन है क्या? पता नहीं जी, सभी कहते हैं जी हमारा ग्राउंड है, जैसे वो रामदयाल महतो जी वाला ग्राउंड है, अब ये सुनील प्रधान जी वाला ग्राउंड है। तो मैं तो अपना ग्राउंड बोलते हैं, क्या वो उनके नाम से रजिस्टर्ड है? पता नहीं जी, यहाँ पे तो यही लफड़ा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। हमें यहाँ पे गाय गाड़ने की बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जो गौ माता खत्म होती है उनको गाड़ने की बड़ी दिक्कत होती है। जगह नहीं हमारे पास में, और ना गऊ को और क्या रखने के लिए जगह नहीं है। तो इसी चक्कर में हम सारे भाई मिलके एक सोचते हैं गौशाला, एक हॉस्पिटल खुले बढ़िया सा, जो सारे भाई उसमें सेवा कर सके। प्रशासन से हमारी यही मांग है बस। अस्पताल खुलेगा तो उसमें काफ़ी चीज़ें, सैनिटरी विभाग के डॉक्टर भी चाहिए उसमें, और भी कई प्रकार की दवाइयाँ भी चाहिए। बहुत लंबा प्रयास है ये आप लोगों का, तैयार हो इसके लिए। कहीं ये ना हो कि अभी ज़मीन सरकार दे दे, फिर आप लोगों फिर आगे पीछे, फिर सरकार के पीछे घूमते रहो, ज़मीन दे दिया हमें, अब सैनिटरी विभाग के डॉक्टर चाहिए, पशु डॉक्टर जो होते हैं, या फिर कोई प्रशासन फिर इस पे कोई लापरवाही ना कर दे, ये ज़मीन हमारी है। तो रामदयाल महतो ने जब इस प्रकार का प्रश्न उठाया कि हम एफआईआर कर देंगे या फिर हमारी जगह ये है और हम यहाँ पे गाय को दफनाने नहीं देंगे, तो इस पे आप लोगों ने कुछ बोला नहीं? इस पे बहुत मुद्दा उठा था, क्योंकि एक तो आप डीडीए की ज़मीन है, कहते हैं कि गौ माता के अंदर कितने देवी देवताओं का वास है। मैं उनसे पूछता हूँ, फोटो आप देख सकते आप हैं। ये देखो गौ माता के अंदर कितने देवी देवताओं का वास है। आप वहाँ पे दुर्गा माता का पूजा कर रहे हैं, इसमें क्या दुर्गा माता नहीं है भाई? वहाँ पे हमने कुछ ऐसा तो नहीं कर दिया ना। हम भी तो पुण्य गौ माता से बढ़कर सेवा कोई दुनिया में है ही नहीं। मैं आपको बताता हूँ यार, गाय तो गाड़ा है, गाय माता को तो वहाँ पे मिट्टी दी हमने, हम कहाँ लेके जाएंगे? आप हमें जगह दो। आप बहुत दिग्गज नेता हो यहाँ के, मैं सभी दिग्गज नेताओं को कहता हूँ, जो गौ माता को मिट्टी देने में जो यहाँ पे बखेड़ा खड़ा करते हैं, जिनको दिक्कत है, भैया आप हमें एक जगह दे दो कि आप यहाँ पे गौ माता को मिट्टी दे सकते हो, हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं होगा। लेकिन गौ माता यहाँ पे मर गई और हमें पता है कि भाई यहाँ पे ये डीडीए की ज़मीन खाली पड़ा हुआ है, तो हम गौ माता को वहीं पर मिट्टी देंगे, चाहे आप कितना भी कुछ कर लो। भाई सरकारी जमीन में अगर हम नहीं करेंगे तो क्या किसी के प्रॉपर्टी पे तो जाके करेंगे नहीं? जब सरकारी जमीन में हमें नहीं करने दिया जा रहा है तो कोई पर्सनल प्रॉपर्टी पे को कौन करने देगा, बताओ आप? तो ये क्या जो आपका गौ रक्षक दल है, रजिस्टर्ड करवा लिया इससे? अगर आप 5 साल से कर रहे हो? जी हाँ जी, रजिस्टर करवा हूँ। जो इसमें हमारे एक बड़े भाई हैं श्री राकेश पंडित जी, जिनके साथ मिलके हम इस कार्य को देख रहे हैं, कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड जो डॉक्टर आपने बताया, डॉक्टर, दवाइयाँ, गौ माता की दवाइयाँ, मेडिकल जितने भी अगर जहाँ से हमें प्रोवाइड होगा, हमारे बड़े भाई राकेश पंडित जी हैं, उनके तरफ से प्रोवाइड होगा। भाई का बहुत साथ है हमारे तरफ, क्योंकि भाई गौशाला भी चलाते हैं, भाई गौ हॉस्पिटल भी चलाते हैं, भाई का पूरा हमारी तरफ समर्थन है। गौरक्षक भी है और भाई सबसे बड़ी भाई गौरक्षक भी है, वो जान पे खेल के गौ तस्करी जो होती है उसकी भी पूरी से ध्यान रखते हैं, उसको रोकते हैं। तस्करी कहाँ हो रही है? तस्करी ऑल ओवर इंडिया होती है। 12 बजे निकलो, आपको तस्करी मिल जाएगी। तस्करी ऑल ओवर इंडिया होती है। रात को जो ट्रक जो निकलते हैं दिल्ली के पार, हाईवे पकड़ के लोग निकलते हैं दिल्ली के पार। कौन रहा है इसमें? तो कोई ना कोई फिर नेता होंगे, नेता के इसमें बिजनेस है जी, तस्करी एक बिजनेस है जिसमें गाय के पार्ट्स को अलग अलग पुर्जों में, अलग अलग हिस्सों में बेचा जाता है, उसका पैसा बनाया जाता है, अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो एक बिजनेस बना हुआ है जी, इसलिए वो तस्करी होती है। और ये तस्करी हमेशा पावरफुल लोग ही करते हैं। पावरफुल लोग ये करते हैं। जैसा कि आपने देखा, गौ रक्षक दल के युवाओं ने बताया कि कितनी गाय की जो हानियां हो रही है। सबसे बड़ी हानियां ये हो रही है, कुछ डेयरी और फार्म के लोग जो हैं, डेयरी फार्म चलाते हैं, पर गाय पालने के बाद और उनका दूध निकालने के बाद ऐसी सड़क पे छोड़ देते हैं, जो कूड़ा और कचरा खाने के बाद बीमार पड़ जाती है या कहीं ना कहीं फंस जाती है। फिर ऐसे दल के लोग जाते हैं और रेस्क्यू करते हैं। दूसरा, इनके बीच में से एक बयान निकल के आया है कि ऐसे जो हमारे पशु हैं, गाय हैं, उनकी तस्करी हो रही है, उनके पार्ट्स को निकाला जाता है, उनको बेचा जाता है। तो ऐसे व्यापारी देश में बहुत है, जिन पे चाहेंगे कि सरकार नज़र बनाए रखे और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ राज्य ऐसे हैं, या फिर कुछ ऐसा भी राज्य जैसे महाराष्ट्र है, जहाँ पे उन्होंने अपने राज्य की गौ माता घोषित कर दी है। तो इन सभी लोगों की भी यही पुकार है कि देश की राष्ट्रीय गौ माता होनी चाहिए। हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, पर कर नहीं रही। अभी की जो सरकार, केंद्र में सरकार, राज्य में सरकार, हर जगह सरकार बनी हुई है, जो केंद्र की सरकार है, माननीय मोदी जी, उनको भी सोचना चाहिए कि गौ तस्करी सबसे बड़ा पाप है और सबसे बड़ी सेवा गौ सेवा है। तो आप ऐसी तस्करी को रोको और देश की आवाज़ को सुनो और गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करो। जय हिंद, धन्यवाद।
भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।